चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का जो विजुअल है उसको भी देखेंगे और फिर विजुअल के साथ साथ में हम लोग इसका एक रिटर्न सोल्यूशन भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सुकेश एंड वनीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट profit would be shared by Sukesh and Vanita in the ratio of 3:2, and then interest is 5% to be allowed on capital. उसके बाद में बताते हैं कि वनीता शुड बी पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 600। सिर्फ सैलरी किसको मिलेगी, वनीता को। तो जो साल भर की सैलरी हो जाएगी उसकी वो 7200 हो जाएगी 12 महीने के हिसाब से। फिर ये बोलते हैं द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन मार्च 31। मार्च 31 को ये सारी डिटेल्स इनको दिखाई दे रही है। क्या क्या आप बोलेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट्स बताए गए हैं, कितनी कैपिटल थी, उनके करंट अकाउंट्स बताए गए हैं कि भाई करंट अकाउंट में कितना कितना बैलेंस था, और साथ ही साथ उन लोगों ने क्या क्या ड्राइंग्स की वो भी बताई हुई है। उसके बाद में बताते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग सुकेश सैलरी वॉज 9500। देखिए यहाँ पे सुकेश की सैलरी लिख दी जो कि गलत लिखा है, सैलरी तो सिर्फ वनीता को ही मिल रही थी। तो ये जो है यहाँ पे ये एक प्रिंटिंग एरर है, इसको काट के यहाँ पे वनीता करना पड़ेगा कि वनीता की सैलरी देने के बाद में जो प्रॉफिट था वो 9500 था। तो बेसिकली इस प्रॉफिट में से वापस से वनीता की सैलरी नहीं हटानी है हम लोगों को। आगे चल के बोलते हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अपने को पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाने हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास में जो हमारी फर्म है उसके अंदर कितना प्रॉफिट है। आप बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर, क्योंकि सैलरी पहले ही चार्ज हो चुकी है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी कितना प्रॉफिट था। यहाँ पे अपने लोगों ने देखा था वो था 9500, जो कि यहाँ पे लिखा था। वो 9500 यहाँ पे अपने लोग लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब आप बोलेंगे देखिए जो पार्टनर्स है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, इस प्रॉफिट में से एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 5% है। कितनी कितनी कैपिटल थी इनकी, आप बोल देंगे इन लोगों की जो कैपिटल थी वो थी 40,000 एंड 40,000। तो यहाँ पे ये जो 40,000 है इसका 5%, एंड दूसरा जो पार्टनर है उसका भी 40,000 पैसा लगाया था, उसका भी 5%। तो ये कितना आता है, आप बोल देंगे ये आता है 2,000 रुपीज़, और ये भी आता है 2,000 रुपीज़। टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है वो है 4,000। पार्टनर्स का जो नाम था सुकेश एंड वनीता था, तो यहाँ पे अपने लोग लिख देते हैं ये है सुकेश, और जो दूसरे पार्टनर है उनका नाम लिख देते हैं यहाँ पे वो है वनीता। ठीक है, अभी देखेंगे तो इनके पास में बैलेंस प्रॉफिट कितना हो गया। तो अपने लोग बोलेंगे बैलेंस प्रॉफिट कितना है इनका। तो 9500 में से 4000 हट जाएगा तो 5500 रुपीज़ बैलेंस प्रॉफिट बचेगा। उसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे विजुअल्स के थ्रू कैसे समझाया गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए कि प्रॉफिट जो है पहले वो फर्म के अंदर आया, ये जो वाइट कलर का लिक्विड दिख रहा है ये, और ये पूरा का पूरा जार है। इस जार में 9500 का प्रॉफिट आया सैलरी हटाने के बाद में। ठीक है, अब 9500 का प्रॉफिट यहाँ पर पड़ा था, और दोनों पार्टनर्स को इस प्रॉफिट में से कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो जो पहला पार्टनर था उसको 40,000 पे 5% का इंटरेस्ट दिया, जो कि 2,000 था। वो इंटरेस्ट इस फर्म से बाहर चले जाएगा, बेसिकली इस जार से बाहर चले जाएगा। दूसरा जो पार्टनर था, दोनों पार्टनर्स का नाम सुकेश एंड वनीता था। तो वनीता जो थी बेसिकली उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा 40,000 के कैपिटल पे 5%, जो कि आता है 2,000, और ये भी इस फर्म के जार से बाहर चले जाएगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट फर्म से बाहर जाएगा है वो है 4,000। हम लोगों ने भी देखिए यही बताया कि टोटल फर्म से 4,000 का इंटरेस्ट बाहर चले जाएगा। तो जब ये 4,000 बाहर चले जाएगा इस 9500 में से, तो बैलेंस 5,500 बच जाएगा। हम लोगों ने यही दिखाने की कोशिश करी है कि ये 9500 जो था उसमें से 4000 बाहर चले गया, तो हमारे पास बैलेंस जो प्रॉफिट बच गया इस फर्म के इस बॉक्स के अंदर वो था 5500। अभी उसके अलावा देखिए क्वेश्चन में अपनों ने इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ बोला नहीं था, तो वो होगा नहीं यहाँ पे। सैलरीज जो थी वो ऑलरेडी एडजस्टेड ही थी।
तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस प्रॉफिट है, इसको हम लोग दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना कितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो अपने लोग पहले यहाँ पे उन पार्टनर्स का PSR देख लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, तो आप बोल देंगे ये आएगा 3/5, ये आएगा 2/5। प्रॉफिट है 5,500, यहाँ पे भी 5,500, और जब ये इसका नंबर देखेंगे कैलकुलेट करके तो ये आएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5,500, तो आप बोलेंगे 3,300 रुपीज़ हमारा फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट हो गया। एंड देन नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5,500, तो आप बोल देंगे 2,200 जो है हमारे दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट हो गया। मतलब इन पार्टनर्स का नाम क्या क्या था? आप बोलेंगे इनका नाम था सुकेश एंड वनीता। तो ये जो है ये है सुकेश, और ये दूसरा पार्टनर जो है ये है वनीता। इनके यहाँ पे प्रॉफिट्स हम लोगों को दिखाई दे दिए हैं, तो इसको भी एक बार मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ये सर्कल कोने में बनाता हूँ तब उतना अच्छे से नहीं बनता, तो इसको ठीक से थोड़ा बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो आप बोल देंगे ये जो बैलेंस प्रॉफिट थे हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अपने लोगों ने लिख दिया। इसी चीज़ को अगर विजुअल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो आप वही बोलेंगे, देखिए हमारे इस PNL वाले पूरे बॉक्स के अंदर कितने रुपए पड़े थे? यहाँ पे 5,500 पड़े थे। वो रेशियो था 3/5 एंड 2/5 का। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा ये हमारा टैंकर जो है बेसिकली फर्म का जो प्रॉफिट का रिजर्व था वो ख़त्म हो गया, और ये जो 3,300 एंड 2,200 दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिए, वही हम लोगों ने दिखाया था। 3,300 एंड 2,200 दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिए। अब ये बांटने के बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए क्वेश्चन के सोल्यूशन में तो यहाँ पे लिख दिया है कि 3,300 एंड 2,200 पार्टनर्स के बीच में बट गए। बट जनरली होता क्या है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको उसको तो पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। इन्होंने करंट अकाउंट भी बनाने को बोला है पार्टनर्स का, तो चलिए अभी अपने लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे करंट अकाउंट के बारे में। तो पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए जब भी पार्टनर्स के दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होते। अभी जो भी पैसे आएंगे जाएंगे वो सारे के सारे इस करंट अकाउंट के अंदर आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो सुकेश एंड वनीता ये दो नाम अपने लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे अपने लोगों ने सुकेश एंड वनीता ये दोनों नाम लिख दिए। आप सबसे पहले क्या बोल देंगे, इनके पास कुछ तो शुरुआती पैसा था इनके करंट अकाउंट में, तो अपने लोगों ने वो ओपनिंग बैलेंस का नाम लिख दिया। वो कितना कितना था? 7,200 एंड 2,800। तो हम लोगों ने लिखा वो 7,200 एंड 2,800 वो इनका इनिशियल पैसा था। अब ऊपर से चलते हुए चलेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो भूल सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बताया हुआ था, ये तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी बताया था, बट ये जो पर्सन है कौन, वनीता, उसकी कुछ तो सैलरी रही होगी। आप बोलेंगे 600 उसकी सैलरी थी 12 महीने के हिसाब से, तो मतलब 7,200 उसको सैलरी भी मिलेगी। तो हम लोग जहाँ पे जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकंड बॉक्स बना के, किसको लिखेंगे? सैलरी। वनीता के पास में कितने लिखेंगे? 600 × 12, मतलब कि 7,200 की इसकी सैलरी है। सुकेश की कोई भी सैलरी नहीं है। उसके अलावा इस फर्म में और क्या क्या हुआ? आप बोलेंगे इस फर्म में इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला, कितना कितना? 2,000 एंड 2,000। तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के यहाँ पे हम लोग प्लस करके दिखा देंगे, कितना कितना यहाँ पे बोलेंगे। अपने लोग बोलेंगे ये 2,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पर भी 2,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में आप बोलेंगे इन दोनों के बीच में प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कितना कितना? 3,300 एंड 2,200। तो हम लोग यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स भी दिखा देंगे, 3,300 एंड 2,200। आई थिंक कि इतने ही लाइन आइटम थे यहाँ पे। तो अगर इसका एक टोटल लगाएंगे और भी कोई लाइन आइटम होगा अगर मुझसे मिस हुआ होगा तो उस लाइन आइटम को भी अपने लोग यहाँ पे लेंगे। देखिए अभी मुझसे भी मिस हो सकता है, तो आपको अगर कुछ मिस होता है तो ध्यान में रखना है कि गलती किसी से भी हो सकती है और वो गलती नहीं दोहरानी है, हमारा गोल वही है, राइट। अभी इसमें एक चीज़ और जो है ना, जो मुझे अभी इसमें देखनी है बेसिकली, वो क्या है? वो ये है जो अभी भी मिस हो रही है, वो है मेरी ड्राइंग्स। देखिए अपने लोग, मैं वापस से बोलता हूँ, अपने लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? अपने लोग कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड।
फिक्स्ड कैपिटल मेथड का सिंपल सा मतलब होता है जो शुरुआती कैपिटल है सिर्फ वो पैसा वहाँ पे रहता है, और या फिर कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डालते हैं तो वो पैसा वहाँ पर रहता है। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो इसमें नहीं आती है, वो कहाँ आती है, करंट अकाउंट में आती है। और इसके करंट अकाउंट के अंदर देखिए ये जो ड्राइंग्स है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो भी करंट अकाउंट के अंदर ही जाएगी। क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कुछ बोला नहीं है तो अपने लोग वो ले नहीं रहे हैं, बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता वो भी करंट अकाउंट के अंदर जाता। तो ये जो ड्राइंग्स है भाई, इसको भी कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना। तो आप बोलेंगे हाँ इसको दिखाना पड़ेगा। तो अभी ये जो मेरा टोटल मैं करने जा रहा था ये टोटल ठीक नहीं बैठेगा, मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे इसकी ड्राइंग्स को भी। और ड्राइंग्स को कैसे दिखाएंगे अपने लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इसकी जो ड्राइंग्स है वो कितनी कितनी हैं, वो हो जाएगी 10,850, 8,150। तो यहाँ पे अपने लोग बोल देंगे 10,850 माइनस में एंड यहाँ पे 8,150 जो कि है वो भी हम लोगों ने माइनस में दिखा दिया। और फिर फाइनली इसका आप लोग टोटल करके दिखाएंगे। तो एक टोटल का नंबर देखते हैं कितना आता है। वो आता है 7,200 प्लस 2,000 प्लस 3,300 एंड देन माइनस 10,850। तो ये आता है 1,650 रुपये। एक सेकेंड में इसको देख लेता हूँ कि उतना ही नंबर आ रहा है ना। हाँ ठीक जा रहा है, चलो। उसके बाद में वनीता का देख लेते हैं। वो आता है 2,800 प्लस 7,200 प्लस 2,000 प्लस 2,200 माइनस 8,150 जो कि आता है 6,050। अब इसी के बेसिस पे अगर हम लोग इसके विजुअल्स को देखते हैं तो ये कैसा बन रहा है। तो आप बोलेंगे देखिए अभी ये जो पार्टनर्स हैं इनके अपने करंट अकाउंट बनाएंगे। सुकेश का एक पूरा जार हो गया, वनीता का एक पूरा जार हो गया। सुकेश के पास में शुरुआत में 7,200 रुपये थे, वनीता के पास में 2,800 रुपये थे। सुकेश के पास में शुरुआत में 7,200 थे और वनीता के पास में 2,800 थे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। फिर क्या हुआ, वनीता को सैलरी मिली। तो आप देखिए ये ऊपर से सैलरी आके वनीता के अकाउंट में जाके बैठ गई। तो 7,200 शुरुआत में था और 2,800 शुरुआत में था और फिर 7,200 की ये जो सैलरी है यहाँ से आई। तो ये 7,200 इसमें प्लस करके दिखा दिया, वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस करके दिखा दिया वनीता में। सुकेश के अंदर कोई भी सैलरी नहीं आई, तो आप देखेंगे सुकेश में कोई भी सैलरी नहीं आई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया। तो आप ध्यान से देखिए जो है ये पाइप से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के पास में आ रहा है कितना कितना 2,000 का इंटरेस्ट आ रहा है और यहाँ पे भी 2,000 का। तो आप बोलेंगे दोनों के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया। आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर है इनका सम टोटल मेरे इस विजुअल में दिखाया हुआ है कि हम लोग कहाँ पे पहुँच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुकेश का अकाउंट है 7,200 ओपनिंग था, 2,000 इंटरेस्ट था, टोटल 9,200 हो गया। 7,000 ओपनिंग था 7,200 एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 था, तो दोनों का टोटल जो है 9,200 है। तो ये नंबर्स यहाँ पे टोटल में भी दिखाए हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए। फिर आप बोलेंगे उसके अलावा इनको और क्या मिलेगा, आप बोलेंगे इनको प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो 3,300 एंड 2,200 ये प्रॉफिट्स हो गए। आप देखिए 3,300 एंड 2,200 इनके प्रॉफिट्स यहाँ पे चले गए। और फिर उस प्रॉफिट्स के बाद में आप बोलेंगे पार्टनर्स ने पैसा जो धंधे से निकाला है, जो पार्टनर्स की ड्राइंग्स है वो कितनी कितनी है। आप बोल देंगे 10,850 फर्स्ट पार्टनर की ड्राइंग है, वो हम लोगों ने माइनस में दिखा दी 10,850। वनीता जो सेकंड पार्टनर है उसकी ड्राइंग्स 8,150 है, वो 8,150 माइनस में दिखा दी। वो देखिए इस टैंकर से बाहर जा रहा है, इसके इस टैंक से बाहर जा रहा है ये पैसा एज अ ड्राइंग। तो इफेक्टिवली आप क्या बोलेंगे, फाइनली इनके पास कितने कितने पैसे हो गए। सुकेश के पास 1,650, वनीता के पास 6,050। सुकेश का अकाउंट देखेंगे तो 1,650 1,650, वनीता के पास में देखेंगे तो 6,050 6,050। ये इनके फाइनल करंट अकाउंट के बैलेंसेज है। इनके कैपिटल अकाउंट में कितने बैलेंसेज है वो तो स्टैटिक पड़े ही हैं 40,000 एंड 40,000। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमारा आंसर फ्लो किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। अगर आपको कुछ इसमें फीडबैक देना है, कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये विजुअल नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी मेरे को कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इसको इतना पेशेंसफुली सुना।